हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल LTST क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 से चैप्टर 1 विच इज रियल नंबर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। लास्ट जो हमारा पार्ट था उसमें मैंने क्या प्रूव किया था, थ्योरम 1.3 विच इज प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, राइट। तो सिमिलर है एकदम, बट हम इसको भी सॉल्व करते हैं अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो। और एट द लास्ट हमें एक कंक्लूजन भी मिलने वाला है इस वीडियो में, तो कॉन्टिन्यूअस देखते रहिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। जब कहते हैं ना, जब हम किसी से जीत नहीं सकते ना तो हम हार जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहां पे करनी है, प्रूव दैट रूट। ये कह रहा है कि प्रूव करो कि मैं रेशनल हूं। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैंने मान लिया तुम रेशनल हो, मैं नहीं आ रहा प्रूफ करने, तुम्हें आना होगा, तुम खुद आ जाओगे। सो अगर ये नंबर रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है, तो इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p and q are the co-prime numbers। तो भाई ये चीज तो सबने पढ़ी थी 6 to 8 में, रेशनल नंबर 9th में सबने पढ़ा है कि अगर कोई रेशनल नंबर है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 फला फला, सबने पढ़ा है। बट सर ये क्या स्टेटमेंट है, मीन्स इन दोनों का अगर आप HCF फाइंड करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1। मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1। इन नंबर्स और ये नंबर्स किसी और भी टेबल में नहीं आएंगी 1 के अलावा, ठीक है। आप ट्राई कर लेना किसी भी रेशनल नंबर के लिए, कोई भी नंबर लिख लो, इसको भी करके देख सकते हो, ठीक है। अभी इसको जब सॉल्व करोगे दैट इज 1/3 ऑन 1 एंड 3 आर दी को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसके साथ मजाक मस्ती करेंगे। मजाक मस्ती इन द सेंस कि अपनी जो हम ट्रैक पे चल रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक स्टेप हमारा क्या है, रूट 5 इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। ऐसे तो बात यहां तक बनी नहीं, प्रूफ हो नहीं पाया, तो कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने पे हमें पता चलता है कि ये जो अंडर रूट 5 था ये 5 हो जाएगा, और ये p स्क्वायर एंड q स्क्वायर, बहुत ही कॉमन सी चीज है। ब्रैकेट ओपन, p पे स्क्वायर एंड q पे स्क्वायर। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। क्लियर। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 20, कोई डाउट नहीं। तो क्या 4 से 20 डिविजिबल है, या 24 से, सॉरी 25 से डिविजिबल है ना, 4 से भी डिविजिबल है। सेम यहां पे आप 4 के प्लेस पे आप क्या लिख लो, क्यू स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखो, पी स्क्वायर। तो वही चीज आप फिर से बोल सकते हो ना कि पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 एंड क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। एक स्टेप अगर और इसका सॉल्व करोगे, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5, वो ऐसे भी आपको देखने से पता चलेगा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। बट अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है तो हमने थ्योरम 1.2 अगर आपने पढ़ी है तो क्या पढ़ा है उसमें, उसमें बोला गया है कि अगर आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगी, उस प्राइम नंबर से। मींस अगर ये ऐसा है, देयरफॉर p is also divisible by
5। इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई है तो आप सॉल्यूशन के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये हमारा है फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि जिसकी हमें नीड थी। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अब यहां पे अगर ये डिविजिबल है सो ये नंबर 5 की टेबल में आ रही होगी ना। अगर 20 डिविजिबल थी तो 5 के टेबल में 20 आता था ना 4 टाइम्स में, तो ये भी किसी एक वेरिएबल टर्म्स में आएगी। सो मैंने वो वेरिएबल क्या मान लिया, m से ये क्या हो रही है, डिविजिबल, मतलब m से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, p। सो सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, p इज इक्वल टू 5m। तो अब हम इस इक्वेशन में आएंगे, इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट p इज इक्वल टू 5m इन 5q square equals to p square, and we get what we get 5q square equals to 5m square. So 5q square equals to 25m square, 5 से 25 कैंसिल, q square equals to 5m। Say yes or no, जो भी आपका मन हो। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, ये स्टेप यहां तक समझ में आ गया, तो ये कहानी कुछ ऐसी ही तो है। ये स्क्वायर लगाना मत भूलना, मैं भूल गया, आप मत भूलना। ठीक है, ये कहानी कुछ ऐसी ही तो है, वही फॉर्म है। 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर ये आ रहा है, तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल। तो q स्क्वायर इज divisible by 5, therefore q is also divisible by 5। बोलो भाई, दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट। अब यहां पे एक चीज देखो, p is also divisible by 5, q is also divisible by 5। अब हमने पढ़ा था कि p और q सिर्फ किससे डिविजिबल होंगे, 1 से, क्योंकि वही एकलौता इनका फैक्टर था। बट यहां पे पता क्या चल रहा है कि उसके और एक फैक्टर्स आ गए, उसके और एक फैक्टर है, वो फैक्टर क्या है, 5। तो मीन्स अब मोर देन 1 फैक्टर हो गए, तो ये नंबर को प्राइम तो नहीं हुई। अगर p अपॉन q को प्राइम नहीं है तो क्या होगा, अब p upon q are not the co-prime numbers because both have more than one factor. So root 5 is not a rational number, hence it is a irrational number। तो ये है कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं, सेम। अब हमने ये देखा कि अगर मैंने इससे पहले प्रूफ किया था रूट 2 और अभी हमने प्रूफ किया है रूट 5। यहाँ पे एक चीज हमें दिख रही है, क्या, दोनों ही कैसी नंबर्स थी, प्राइम नंबर्स थी। मींस अगर कोई भी नंबर
प्राइम नंबर है और वो अंडर रूट में है, सो दैट मैं क्या बोलूंगा, वो नंबर कैसी है, इर्रेशनल है। डायरेक्ट ही बोल सकते हैं वो कैसी नंबर है, इर्रेशनल है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। ओके, सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, जहां पे नोट करना है नोट कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। तो उसके लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। वो सेकंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। ये कैसी कहानी चल रही है, हर जगह हमें सिर्फ प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को भी कुछ वैसे ही किया जाएगा। लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। इज इट क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब अगर ये नंबर कैसी है, रेशनल नंबर, तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, वेरी गुड, P/Q के फॉर्म में। √5 = P/Q, where P and Q are the co-prime numbers. Co-prime integers, ठीक है, नंबर्स लिखे, इंटीजर्स लिखे, इज अप टू यू। अब अगर ये फिर से वही चीज है, बट यहाँ पे अब हम स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो अभी है ना इक्वेशन ठीक ठाक लेवल पे है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्यों, क्या करेंगे, अगर मैं √5 के इक्वल में इसको कर दूं तो कहानी बन सकती है। तो P/Q -3, इज इट राइट? अब इक्वल्स टू √5 और ये जो 2 है ये अभी साथ में मल्टीप्लिकेशन में है। अब मैं क्या लिखूंगा इसे, ध्यान से देखना, √5 = P/Q -3। अगर आप डिवाइड में करते हो ना 2 को तो आपसे मिस्टेक हो सकती है, इसलिए कहाँ पे करना है आपको, ये 2 यहाँ रखना है, इट इज डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये जो भी वैल्यू आई है हमारी, ठीक है, P/Q -3 डिवाइडेड बाई 2। P/Q क्या इंटीजर्स है, अगर P/Q इंटीजर हैं तो ये वैल्यू भी क्या होगी, रैशनल नंबर होगी, ठीक है। सिंस P and Q are integers, so the value of P/Q -3 divided by 2 is rational number। अगर ये रैशनल नंबर है, अब मैंने कहा ये वाला RHS पार्ट क्या है, रैशनल, तो LHS पार्ट क्या होगा, वो भी रैशनल, क्योंकि इक्वल क्या होता है, दोनों साइड इक्वल। देयरफॉर √5 is also rational number। तो ये तो भाई सीरियसली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। क्या यहां पे कह रहे हैं कि √5 इज रेशनल नंबर, अभी हमने प्रूव किया था इर्रेशनल नंबर। तो हमने जो पहले काम किया है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और यही समझेंगे कि पहले वाला ही हमारा सही है, और एक्चुअल में भी वो सही है। तो √5 क्या है, रेशनल नंबर यहां से है। अब ये चीज तो भाई गलत हो रही है। अब यहां के दिस contradicts the fact that भाई दोनों अलग अलग चीज कह रहे हैं ना। यहां पे बोल रहे हैं कि √5 जो है कि कैसी नंबर है, रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो भाई हमने जो फैक्ट पहले जो हमने प्रूव करा वो चीज गलत हो सकती है, ठीक है। तो यहां से बट वो गलत नहीं है, √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल, हेंस आवर assumption is wrong। मीन्स जो हमने लेट किया था वो गलत लेट किया था। क्या, √3 + 2 √5 इज रेशनल, therefore
3 plus 2 root 5 is rational. Sorry. irrational. ठीक है, प्रूव्ड. यही प्रूफ करना था हमें. तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो जिसमें माइनस का साइन होगा या प्लस का साइन होगा. वो वेरी करता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे डिजिट्स चेंज करके, बट मेथड क्या होगा ऐसे ही करना है आपको. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ओके, अब थर्ड क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. मींस ये नंबर्स कैसी हैं, इरेशनल है, ये हमें प्रूव करना है. तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं, 1/√2. हमने जैसे ही अभी तक जो इरेशनल नंबर्स प्रूव करी हैं वैसे एज इट इज हमें करना है. सो लेट 1/√2 इज रेशनल. is a rational number. So it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are the co-prime integers. ठीक है, यहां तक कहानी हमने पहले से कर रखी है. अब क्या करना है, आपके पास यहां पे दो वे हैं. एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, हमें क्या करना है, √2 के इक्वल में इन सारी चीजों को लिखना है. जिस भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं. सो अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं, यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर सकता हूं. √2 इक्वल्स टू Q अपॉन P. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लेना. सिंस अब ये P और Q जो वैल्यू है वो कैसी है, इंटीजर्स. P एंड Q आर द इंटीजर्स. सो Q अपॉन P आर रेशनल नंबर. ठीक है, अब ये अगर Q अपॉन P के फॉर्म में है तो भाई अगर यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स आप रखोगे तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगी. वही चीज हमने लिखी. ठीक है, एंड देयरफॉर √2 इज ऑल्सो √2 इज रैशनल नंबर लिखना है. अब ऐसा क्यों, अब यहां पे अगर √2 है, Q अपॉन P, अगर Q अपॉन P रैशनल नंबर है तो ये भी तो रैशनल होगा ऑब्वियसली. क्योंकि अगर LHS में कुछ लिखा है और RHS में कोई वैल्यू लिखी है, एक साइड की वैल्यू जो होगी वही अपोजिट के इक्वल होगी. ठीक है, अगर मैंने बोला एक साइड RHS में 2 लिखा है, ठीक है, और सेकंड में भी ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा ना जो 2 के इक्वल होगा, तो 2 के इक्वल कौन सी वैल्यू आएगी, 2. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोल दिया मैंने इसको, इक्वल है ये भी तो यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही आएगी ना. तो वैसे ही अगर ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये वैल्यू इक्वल में है, तो इसके पास जो भी वैल्यू कंटेन होगी वो भी क्या होगी, रैशनल. तो मैंने बोल दिया ये. सो यहां से हमें पता चलता है कि ये तो इररेशनल है, हमने पहले प्रूव किया है. This contradicts the fact that √2 is irrational. हमने पहले प्रूव किया था √2 क्या है, इररेशनल, और ये कह रहा है कि रेशनल. तो यहां से ये चीज तो भाई ये कंफर्म हो गया कि ये नंबर रेशनल नहीं है. क्या Q अपॉन P क्या है, रेशनल नहीं है. सो hence our assumption is false and 1/√2 is
irrational. Proved. Is it clear? ठीक है. Okay. So second question is 7√5. तो अगेन मैं क्या करूंगा, लेट 7√5 इज रेशनल. अगर ये रेशनल नंबर है, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are the co-prime integers. ठीक है. अब अगर ये को प्राइम इंटीजर्स है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व में क्या होगा, √5 इक्वल्स टू P अपॉन Q डिवाइडेड बाई 7, सिंस P अपॉन Q, P and Q आर दी इंटीजर्स. अब P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं. P एंड Q क्या है, इंटीजर्स. अगर ये इंटीजर्स हैं सो P अपॉन Q डिवाइडेड बाई 7 इज रेशनल नंबर. Therefore √5 is also रेशनल नंबर. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, √5 जो है वो भी हमारी कैसी नंबर हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी. एंड अगर ये रेशनल नंबर है तो जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया कि √5 इज इररेशनल, वो क्या है. सो दिस contradict the fact that √5 is irrational. बट इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है कि √5 रेशनल है. हमने क्या प्रूफ किया था, √5 इररेशनल है. तो हम सही, बाकी दुनिया गलत. सो यहां पे इररेशनल, राइट. Hence our assumption is false and 7√5 is irrational. Proved. ठीक है. ठीक है. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोनों. ठीक है. अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है. तो ये हमारी थी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 1 की. अभी हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और अब चैप्टर 1 से जो भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में करेंगे. बट अगर इन क्वेश्चंस में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, किसी तरह की कोई क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर जो भी टेलीग्राम पे क्लास 10th का मैथ्स का ग्रुप है उस पे आप अपने क्वेरीज को भेज सकते हैं. जब भी हम फ्री होंगे वैसे आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा. एंड वन मोर रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए एंड अपनी स्टडीज पे फोकस करिए. बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए. ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर.